के मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। हम 2 दिन गैप कर लिया बिकॉज ऑफ मेरा कुछ वर्क ज़्यादा था तो टाइम नहीं सूट कर पाया। लेट हो गई थी कल आते आते 8 o'clock का, तो नहीं करा। चलो मैम, ये तो अच्छा टाइम यूटिलाइज कर रहे फ्री टाइम को। आज हम फिर अपना JTTP का, जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। अगला है, आज है संकल्प शक्ति के बारे में बात करेंगे हम। व्हाट इज संकल्प शक्ति? संकल्प शक्ति क्या होता है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं इस आध्यात्म में। संकल्प से ही सृष्टि बनती है बोलते हैं। जो भी आप संकल्प मन में करते हैं, मन में, उसी से रियलिटी, वो सृष्टि बन जाती है। हर एक आत्मा को बोला जाता है, हमारे अंदर जो है शक्ति, आत्मा का शक्ति हर एक आत्मा में, हर एक मनुष्य में। आत्मा तो है, मनुष्य तभी है जिंदा, आत्मा नहीं है तो नहीं। नहीं तो उसको आत्मा बोलिए, वो भी चेतना शक्ति बोले। तो हर एक आत्मा सृष्टि करता है, सृष्टि, स्थिति करता, लय करता। गॉड बोलते हैं ना, क्रिएटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर। वो इस बात से मुझे बहुत अच्छा लगा था पहली बार मैं इसको सुना था। तो गॉड क्रिएटर, गॉड मतलब यही होता है, एक सृष्टि करता होता है, एक स्थिति करता है, मतलब एक लय करता है। इसको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम से बोलते हैं हम। तो ये यही चीज अपना विचारों का, आत्मा भी यही चीज तीनों को, अपने विचार को सृष्टि करता है, स्थिति करता है, लय करता है। उसको सस्टेन करेगा, क्रिएट करेगा, सस्टेन करेगा उसको। लय यानी खत्म करना, मतलब ये लय मतलब शिव जी को बोला जाता है ना, डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉयर, डी का। तो ये हमारे हर विचारों से आता है गॉड का कॉन्सेप्ट समझ। हर एक आत्मा के पास संकल्प शक्ति होती है। हर एक मनुष्य, हमें नहीं जानकारी है उसको यूज कैसे करना, तो हम कभी कभी नेगेटिव संकल्प करके भी उसको, नेगेटिव को इनवाइट करते हैं। तो हर एक आत्मा के अंदर, अभी हम इंसान नहीं बोलेंगे, इंसान है तो अंदर आत्मा है ही। आत्मा वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ। तो इंसान बोलेंगे तो हम मटेरियलिस्टिक में तो डरावने टाइप का, एक फियर का, उस टाइप का संकल्प, वो विचारों को क्रिएट करते। जब हम आत्मा की बात कर रहे हैं, आध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आत्मा वर्ड आता ही है। तो आध्यात्म स्थिति में हम और आगे, बहुत आगे इन डेप्थ में गए तो आत्मा भी खत्म हो जाता है, ये बात तो बोलती है। तो अभी हम इनिशियल स्टेज में, हर आत्मा के पास संकल्प शक्ति होती है। जब धरती पर हम मानव जीवन लेते हैं तो हम यह संकल्प शक्ति भूल जाते हैं। हर एक के अंदर है ये संकल्प शक्ति, को बोले दैवी शक्ति। हम शिव है, हम भगवान है, हम परमात्मा है, हम ब्रह्मा है, ये सब है बोलते हैं। कोई कोई मानेंगे नहीं। मानना है तो उसको समझना भी पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अनुभूति करना पड़ेगा, अनुभवी लाना पड़ेगा। जैसे हम मानव जीवन में जन्म लेके आते हैं तो हम इस संकल्प शक्ति का जो है पावर को भूल जाते हैं। मेडिटेशन करने से हम मेडिटेशन करने से हम अपने स्वरूप को जानते हैं क्या है, और अपने संकल्प शक्ति के बारे में भी जानने लगते हैं। तो ये तो आज मेडिटेशन ही है हर का स्टार्टअप। हम जहाँ ध्यान देते हैं वहीं सृजन शुरू होता है। जिस चीज के बारे में हम ध्यान देते हैं, ध्यान देना, सोचना, वही सृजन, उसी के बारे में, उसी सृजन होना शुरू हो जाता है। तो या कॉन्शियस, सबकॉन्शियस भी बोलते हैं ना। सबकॉन्शियस मतलब यहाँ आत्मा हो गया, आप जो भी इसको नेम दे सकते हैं। तो वो जैसे हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, ध्यान लगाने लगते हैं, तो वो सृजन होता जाता है। ध्यान में हम क्या अच्छे अच्छे चीजें सोचने लगते हैं, अच्छे अच्छे के बारे में ये करने लगते हैं, मैनिफेस्ट करने का, इंट्यूजन करने लगते हैं, आता है। तो वो क्या, सृजन होना शुरू होता है। तो जो भी वस्तु या स्थिति आपके पास है,
उसके सृजनकर्ता आप स्वयं, आप खुद है। जो वस्तु स्थिति आपने क्रिएट किया, सृजन करना शुरू किया, उसका सृजनकर्ता आप खुद है। ये चीज को आप इस क्लास के बाद आप आपके विचारों के इसको आप एनालाइज कर सकते हैं क्या हो रहा है। उसी चीज हमारे जीवन में हो भी जाता है। हम उसको डट के मतलब पॉजिटिवली उसको फेस करेंगे तो वो सक्सेसफुली हम उसको फेस करके बाहर निकल आते हैं। उसको डरते हुए होगा होगा करते हैं तो वो नेगेटिव बढ़ के उसका रिजल्ट हम फेस करने में टूट जाते हैं। तो जब हमारा संकल्प शक्ति विकल्पहीन होना चाहिए, हमारा संकल्प विकल्पहीन होना चाहिए, तो ऐसा विचार वास्तविकता बन जाता है। अपना हमारा संकल्प विकल्पहीन होना चाहिए, रिवर्स संकल्प का ही विकल्प बोला जाता है। ऐसे के लिए हमें वास्तविकता बनता जाता है विचार, तो रियलिटी में बन जाता है। जो भी आप सोचते हो वो रियलिटी में आ जाता है, रियल में हो जाता है। तो किसी विचारों को साकार करने के लिए विचार, शब्द और कार्य, वर्ड्स, सोच आपके, उसका शब्द कैसे है और उसका क्रिया कैसे, इन सब में पवित्रता होनी चाहिए। तो तभी वो संकल्प पूरी होने में वो नेचर में हमें हेल्प करेगा ना। आपका सोच कैसे है, बहुत कभी कभी गलत सोच के भी उसको संकल्प रख के उसको मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्रिएट करके उसको सृजन करना चाहते हैं। कोई दूसरों को गलत वाले हैं तो वो नहीं होता इजीली, क्योंकि वहां क्या है, नेचर आपको साथ नहीं देगा। और इसको हम स्ट्रांग बनाना, अपना संकल्प शक्ति को मौन और ध्यान के माध्यम से हम शून्य स्थिति में जा सकते हैं। तब अपने संकल्पों को हम मैनिफेस्ट रख सकते हैं। अब वो कार्य होने में, सृजन होने में हम हेल्प कर सकते हैं। मौन के लिए इसलिए बोलते हैं, जितना हम मौन को हम ऑब्जर्व करेंगे तो साइलेंट है, कुछ विचार ही नहीं है, तो वहां क्या हो जाएगा, आपका संकल्प शक्ति का पावर बढ़ता जाएगा। जब आप संकल्प शक्ति से भरा हो जाते, मतलब भरपूर हो जाते, तो संपूर्ण ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। आपके आपके संकल्प शक्ति से तो दूसरों को हेल्प के हो आप अच्छे, आप खुद के भी आप हेल्प करना चाहते हो, खुद के प्रोग्रेस चाहते हो, उसमें भी आप सही तरीके से किसी को दुख करे बिना आप उसको रखोगे संकल्प, तो आप पूरा ब्रह्मांड आपको हेल्प करेगा। और पत्री जी ने अपने संकल्प से ध्यान जगत, पिरामिड जगत, साकार जगत, इसको सृजन किया, उन्होंने क्रिएट किया है। नहीं तो उनको शुरू में कोई नहीं सुन रहा था, उनको बहुत इंसल्ट भी किया, मुंह पे दरवाजा मारते थे, मतलब बंद कर देते थे। वो ध्यान सिखाने जाते थे, इसका पावर बताने जाते थे, कोई नहीं सुना। अब इतना सब लोग उसके बारे में अनुभव करके कर रहे हैं, मतलब वो धीरे धीरे उसको खुद, आप खुद करके देखो, खुद अनुभव करो। बोलते बोलते आपके संकल्प से आप कोई भी चीज को आप खुद सृजन कर सकते हैं। ये सब रख रख के उन्होंने संकल्प रखते हुए उसको सृजन किया। इनके बारे में हमें जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसके प्रति स्पष्ट इरादा बना के रखना चाहिए। इरादा यानी संकल्प बना के रख, स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए और उसको संकल्प बनाने, मतलब उसको सृजन करने का आपके अंदर दृढ़ निश्चय बोलते हैं, वो होना चाहिए। जब तक जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक जीवन खाने पीने और सोने, सोने में ही, खाना पीना सोना बोलते हो, तो हमने क्या ऐसे ही दिखा दिया खाना पीना सोने में। तो आप क्यों आए हैं, कुछ तो अपने आप से प्रश्न अंदर से आएगा वो, तो आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, तो क्यों, क्या रीजन है, क्या क्यों आए हो इस धरती पे, तब हम अलग से सोचना शुरू करते हैं। क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्या पावर्स है, तो हम अंतर्मुखी होते होते हमें इसका प्रश्नों का उत्तर मिलता जाता है। तो वो एक तरह बढ़ता है जर्नी आगे। हम सभी मास्टर्स, मास्टर्स बोलते हैं, पिरामिड मास्टर, पिरामिड पे आपको बिलीव आ जाता है, उसके ऊपर विश्वास, तो
पिरामिड मास्टर ही बोलते हैं यहाँ, जितने भी हम ये क्लासेस लेते हैं उनका कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो पिरामिड मास्टर्स इसका यहाँ बोलते हैं, जितने भी इस सोच को रख के सबको समझा रहा है वो पिरामिड मास्टर्स। सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, ध्यान प्रचार। ध्यान प्रचार करो बोलते हैं। तो उसमें ये सारे पॉइंट्स अभी जो मैं ये वाला क्लास डाल रही हूँ इधर, JTTP का, ये सारे संकल्प, सॉरी, जो कॉन्सेप्ट्स है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको दूसरों को बताने से आपका सेल्फ, ये पावर, एनर्जी भी, मतलब आपका ये बढ़ता जाएगा, आत्मशक्ति। तो सारे बाय प्रोडक्ट ये सब भी बढ़ते जाएंगे। संकल्प शक्ति हो गया, वाक क्षेत्र बढ़ेगा अपना, मौन का पावर बढ़ेगा। जब कोई मान लेता है इस जीवन के काम पूरे हो गए हैं, तो क्या है, शरीर छूट जाता है। से मानते हैं ना हम, तो पूरा काम कर्म पूरा हो जाता है तो हम शरीर छोड़ के आत्मा चली जाती है। तो अभी वही चीज हम ध्यान के माध्यम से हम भौतिक जीवन और आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ऐसे खाना पीना सोना करके हमने पूरा व्यर्थ करके पूरा शरीर छोड़ के चले जाएंगे, ऊपर जाने पे कुछ होता है ना, अपना लेन देन, तब लगता है हमने पूरा व्यर्थ किया अपना जीवन को। जो मनुष्य जीवन मिला था हमें ये प्रगति करने का, भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन का प्रगति को भी हम प्राप्त करने का हमें अच्छा मौका था, हमने उसको गवा दिया। तब वहां जाके हमें रियलाइज होता है, तब अगले चांस के लिए वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट, जब हम धरती पे आएंगे इस शरीर में, मतलब जीवन लेके, तब दूसरी बार शुरू होती है। फिर हम भूल जाते हैं, ये चलता रहता है, ये वाला तो एक पहिए की तरह चक्कर के चलता रहेगा। तो आध्यात्मिकता पर ध्यान देते रहना है, आध्यात्मिकता क्या है, उसको कैसे हम जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आध्यात्मिकता पे हम देंगे अटेंशन, तो अपना भौतिक जीवन में प्रगति अपने आप आती जाएगी। ये ऐसे प्रोग्रेस है, आध्यात्मिक को समझ के अपने जीवन में हम अप्लाई करते हैं, करते हुए उसके हिसाब से जीने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली इस भौतिक जीवन में प्रगति होता जाता है। आपका हेल्थ प्रॉब्लम हो गया हो, पर्सनल कोई भी परेशानी है, तो उसको हमें स्ट्रांगली फेस करने का शक्ति आ जाएगा। कोई आपको परिवार में हो, वर्क प्लेस में कोई आपको कदर नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट, मतलब ऐसे रहता है कभी कभी, एक दबाव में, प्रेशर में रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड इसमें रहते हैं, तो उनको वो शक्ति आती जाती है आध्यात्म, इसको हम अपना के चलते हैं, तो उसके इसमें हमें क्या मिलेगा, भौतिक जीवन जीने में एक एनर्जी, स्ट्रेंथ आए। हर प्रश्न का उत्तर हमारे अंदर ही है। ये चीज हमें धीरे धीरे पता चलेगा ध्यान करते हुए। जो प्रश्न भी आप करते हो ना, उसका ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये प्रश्न आप सोचते रहेंगे, तो आपको ध्यान में उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। और ये उत्तर हमें ध्यान से ही मिल जाता है। तो आज हम बात कर रहे थे, एक मैडम पूछ रही थी आप इतने सारे कैसे कर लेते हो, तो हमें भी दे दो, आपका एनर्जी नहीं दे सकते, ये भ्रम है। कोई के यहाँ जाने से हमें बहुत अच्छा लगा, उनसे हमारी बीमारी ठीक, ये कभी कभी ऐसा होता है ना, ये सब कुछ नहीं है। वहां जाने से उनके इसमें आते हैं तो बहुत पावरफुल, तो उनके इससे आपको थोड़ा सा असर होगा, बट आपके विश्वास भी उनके ऊपर रहता है। तो अदरवाइज आप खुद अपने आपके अंदर प्रश्न करके उसका उत्तर आप पा सकते, ये चीज आप ट्राई कर सकते। इसका तो हमारे साथ, मेरे साथ तो बहुत हुआ है। जो भी प्रश्न है तो उसका आप प्रश्न रख के थोड़ी देर वेट करिए, वहां आंसर आएगा। तो आपकी सोच में ही आएगा आंसर। कभी कभी चलते फिरते कोई भी एक्टिविटी आपके सामने हो जाता है, उस प्रश्न का आंसर ये है। मैं एक क्लास में पिछली बार मैंने बोला था, आज एक वीडियो डाला है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति करके, बहुत सामान्य, मतलब उनके बारे में बहुत मैंने सुना, आज एक वीडियो डाला। आप जरूर कम से कम वीडियो देख लीजिए, ये तो ग्रुप में ही डालते हो, अपने वाले ग्रुप में जितना 60-70 लोग हैं वही देख पाते हैं, यूट्यूब में तो सब अपने अपने सर्च करके देख रहे रहते हैं। बट चित्तू कृष्ण मूर्ति जी का आज एक वीडियो डाला, तो उसमें उन्होंने जो बातें बताई ना, ऐसे पॉइंट्स मेरे दिमाग में बहुत आए हुए हैं, हाँ इसका यही है। अल्टीमेटली हम उसको
विश्वास करने लगते हैं इसका, हम अंदर से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसका यही है आंसर, उससे मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ। तो उस ये भी आपको ध्यान से ही आपके अंदर ये वाली चीजें मिल रही है। जिनको, कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना, कुछ विशेष स्पेशल चीज साकार करनी है, कुछ वो एक वो बना के रखते हैं, उसको साकार मतलब उसको मैनिफेस्ट करना है। तो या कोई बीमारी से बाहर आना है, बहुत परेशान है, बाहर निकलना चाहता है, मैं तो परेशान, वो छोटा सा रहता है, हम ही ने उसको बोल बोल के उसको इतना बड़ा कर देते हैं। गांव के ऊपर वो लगाना बोलते हैं ना, क्या है वो, नमक लगाना, नासुर कर देंगे। तो इसीलिए हम बोल बोल के ही उसको मल्टीप्लाई बढ़ा देते हैं। तो इसको हम बीमारी से या कोई विशेष कार्यों को, काम को आप साकार करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको वो ये 3-4 घंटे या उससे भी अधिक ध्यान करना पड़ सकता है। क्योंकि आपका चैलेंज ये है, बीमारी बिना कुछ करे ही मुझे ठीक करना है, कितना बड़ी बात। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई दवा नहीं लेना, तो मैं ठीक हो सकती हूँ 100%। तो क्या करना नेक्स्ट, ध्यान करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो उसके ऊपर बिलीव रखना है, आप ठीक हो रहे हो, आपके अंदर सोच भी बदलता जाएगा, ऐसे ही आप बीमारी से छूटोगे। अब इस हिसाब से कोई भी आप एक कार्य के बारे में मन में ठान लिया, इसको करना है मुझे, इवन मान के चलिए, अभी मैं यहाँ तो आध्यात्म की बात हो रही, तो अब सिंपल मैं 20 लोगों को इकट्ठा करके एक ये ध्यान प्रचार करी, मतलब ध्यान का बेसिक बताना चाहती हूँ। तो आपको, जहां तक मैं सोचती हूँ, 2-3 साल से कर रहे तो कोई ना कोई को तो कुछ तो लगा होगा, अच्छा होता है, करना चाहिए। तो आपने ऐसे संकल्प किया, वो वाला विचार कितना अच्छा है, तो उसका तो पूरा होना ही है। तब नेचर आपको सपोर्ट करेगी। ये संकल्प रखा, तो ऐसे में संकल्प मेरा है, संकल्प मैं करना चाहती हूँ, इसके बारे में बताना चाहती हूँ, 5 लोग 10 लोग। तो ऐसे आपको रास्ते चलते बोल सकते हैं, थोड़ा जानकार, उनसे ज्यादा बातचीत भी नहीं करते, तो आप बोलेंगे ऐसे कर रहे हैं, अच्छा लगता है, आप देख लेना करके। तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी उनसे कनेक्ट होके आप बोल सकते हो। मैं तो ऐसे ट्रेन में जा रहे हैं तो कोई ऐसे लगा, तो उनको बोलने शुरू करते, तो उनको अच्छा लगा तो बोलेंगे हाँ अच्छा है, आप वीडियो भेज दो, मैं करूँगी। तो ये चीज के लिए जरूरी नहीं है कैसे करें हम, पता नहीं क्या सोचेगा, वो तो नहीं बोलेगा अच्छा नहीं है ये मत बोलो, बोले तो ठीक है ना। तो आपका और उनका एनर्जी मीट हो जाता है, वही वही लोग अट्रैक्ट करेंगे आप, लाइट अट्रैक्ट्स लाइट, वो वैसे ही लोग आपके साथ टकराएंगे। तो वहां क्या हो जाएगा, आपका संकल्प, आप संकल्प रख के तो सोचिए ऐसे लोग मेरे से अट्रैक्ट हो जाए, ये चीज मैं उनको भी शेयर करना बहुत अच्छा चीज है, मैं दूसरों को बताना चाहती हूँ, चाहता हूँ। इतना संकल्प रखिए ध्यान में। अब धीरे धीरे ध्यान में आपको ऐसे संकल्प रखते जाना, बीमारी के लिए मैं तो हेल्दी हूँ इतना अच्छा, उसके रिवर्स सोचना चाहिए, ये सब कर रहा हूँ। तो अब उनसे आपको डायबिटिक है, बीपी का है, तो आपके बीपी में वेरिएशन का होता है हार्ट से, उस हार्ट से पंपिंग, उनसे जुड़ना है, उनसे बातें करना है। तो उसके साथ प्यार के मैसेज, अब डायबिटिक है तो आपका पैनक्रिया ही डैमेज या प्रॉपर वो नहीं रिलीज कर बना रहा होता है, तो उसके साथ हम पैनक्रिया से बात करें तो वो ठीक हो रहा है, तो उसके साथ आप जुड़ेंगे ना, ये चीज ध्यान में आपको संकल्प है नहीं, बहुत अच्छा, मतलब वो अच्छा हो रहा है। तो एक कॉस्मिक एनर्जी भी जाके उसको क्लींस करेगा, और आपके अंदर की सोच, यानी ये जो विचार होता है ना, इसमें से हम बीमारी वाला वर्ड्स हटा के मैं स्वस्थ हूं में आ जाता है, रिवर्स सोचना, मैं स्वस्थ हूँ, हैप्पी, खुश हूँ। उस बीमारी से मैं दुखी दुखी, मुझे थोड़ा सा भी 1 घंटे खाने में लेट होगा, मैं तो डायबिटिक को मुझे हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं होना है, आपका सोच से होता है। आप रिवर्स सोचने लगेंगे तो पूरे के पूरे 24 घंटे में 24 आवर्स विदाउट वाटर का हम करते हैं, तो ये क्या है, संकल्प ही तो है। उस दिन के दिन संकल्प रखते हैं, आज मैंने संकल्प रखा 24 आवर्स विदाउट पानी का मैं फास्टिंग करूंगी, वो मेरा हेल्थ के लिए अच्छा है। तो वो संकल्प रखा, उस 24 घंटे आपको कुछ भी फील नहीं होगा, क्रेविंग मतलब खाने का ये नहीं होगा, ललचाएगा नहीं।
जी कुछ खाने का नहीं हुआ, वही बाकी टाइम में खाते रहते, उस दिन देखिए कुछ भी खाने का होता है। तो संकल्प क्या है, वहां आपके अंदर दृढ़ निर्धार किया है ना, वो आपको साथ देता है, तो वीकनेस भी नहीं लगेगा आपको अगले दिन। तो इस तरह का आप संकल्प को करते जा सकते हैं। अब संकल्प में कोई कोई लोगों को विश्वास ऐसे रहता, काला जादू, भूत प्रेत, ये सब ये क्या है, नकारात्मक विचार है। ऐसे विचार मन में आया, कोई को देखा, किसी का सुना, तो तभी हमें बोला जाता है आध्यात्म मार्ग में है तो आपको इस तरह का न्यूज़ों में पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो सोचने पे मजबूर करेगा। कोई का हत्या वाले कांड सुन लेते, तो कहीं अनजान जगह में जा रहा था, उसके धोखे में कुछ तो बातों में फुसला के उनको लूट लिया, उनके से पैसे ले लिया, या मार के चले गए ऐसे। तो हम आध्यात्म में चल रहे, तो ऐसी परिस्थिति वो नेचर होने ही नहीं देगा हमें, वो प्रोटेक्ट करेगा। तो हमें मतलब निडर हो जाते हैं। जो फियर है, उस तरह की हम सोच बना रहे हैं अंदर, वो क्या हो जाए, सृजन होता जाएगा, मैनिफेस्ट होता जाएगा। तो हम निडर है, हमें कुछ भी डर नहीं, कोई भी चीज नहीं होगा हमारे साथ। बुरा है, पॉजिटिविटी, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सोच में है तो पॉजिटिव सृजन करता हम करते जाएंगे, और नेगेटिव पे जगह ही नहीं रहेगा। तो हमारे साथ पॉजिटिव होते जाएंगे। अंदर से बाहर से हम ऊपर बोल रहे हैं, बट अंदर क्या डर है आपको तो सेल्फ चेक कर सकते हैं। उस चीज को मुझे तो नहीं है, ऊपर ऊपर हम बोल रहे हैं, बट अंदर कहीं ना कहीं हम उसके पीछे उस विचार को लेके चल रहे हैं, मेरा परिस्थिति सही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियली हम कुछ फेस कर रहे हैं, तो उसी को बोलते बोलते आपका वो और ज्यादा होता जाए। तो मैं ठीक हो रहे हैं, सुधर रहा है, हम कर रहे हैं ना। कोई तो ऐसे हाथ पर हाथ बांध के बैठता नहीं, कुछ तो कोशिश करता ही रहता है। तो पॉजिटिवली करेंगे तो जल्दी वो संकल्प रखे मैनिफेस्ट हो जाएगा। इतना डेडिकेशन से करना है, वो आप इसको अनुभव कर सकते हैं। और सबके लिए अच्छा बोलने, सबको प्रोत्साहित करना, यही सफेद जादू। वो काला जादू मतलब, काला जादू में तो नेगेटिव बातें बोला जाता है, उनके साथ ये हो जाए, जो भी है, वो बोलना भी नहीं चाहिए। वट एवर वो कर रहे तो ठीक है, काला जादू नकारात्मक, वही अच्छा है, मतलब अच्छे अच्छे बोलना, दूसरों को प्रोत्साहन करना, उस उनके लिए भी एक वो रखना, ग्रेटिट्यूड उनके साथ अच्छा हो। तब क्या होगा, प्रकृति आपको तथास्तु बोलेगा, आपने सोच अच्छा रिलीज किया, थॉट उनको अच्छा हो जाए, वो परेशान, वो अपने कर्म के हिसाब से हो रहा है, बट आपने उनको बोला ये तकलीफ में उनको ठीक हो जाए, ये परिस्थिति से वो बाहर आ जाए, ऐसे आप रिलीज करोगे थॉट, वो क्या हो जाएगा, प्रकृति पे जाएगा, वो ये उनके लिए अच्छा सोच रही है। मतलब यही होता है लोक कल्याण वाली सोच। दूसरों को अच्छा सोच के लिए भी हम प्रे करें, प्रे करना है नहीं, थॉट रिलीज करना। तो यहाँ बोलते हैं ध्यान करो, ये तो उनको ध्यान में कोई, हाँ एक चीज, ध्यान में आप बैठे हो, कभी कभी ऐसे आता है काला जादू हो रहा है क्या, कोई भूत प्रेत, आपको कभी कभी लगता भी है वो आत्माएं घूम रहे रहते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड मतलब खुश नहीं रहते हैं। तो उनको क्या, हम ध्यान करते हैं तो अपने आसपास लाइट निकलती है, तो आ जाते हैं, आपको ऐसे महसूस होता है, तो डरना नहीं चाहिए, उनको भी इनवाइट करना है, बैठ के ध्यान करो। कुछ भी नहीं, यही है ना, मैं दे नहीं सकती हूँ अपने अंदर का एनर्जी, लेकिन उनको खुद को प्रेरणा देके वो खुद वो एनर्जी लेके अपने आप को सुधार सकते। वो क्या होगा, उस अतंत्र जो जीवन बीच का है, ना ही उनको मुक्ति मिल रहा है, वो जो उनको काला जादू जो बोले भूत प्रेत का, वो क्या हो जाएगा, ध्यान करते करते उनको भी वहां से मुक्ति मिलेगा। मतलब वो फिर वापस जन्म लेना, वो चक्र उनका शुरू होता, नहीं तो वो अनसेटिस्फाइड आत्माएं रहते। तो आज उसका भी डाला है, देखिए इतना अच्छा बताया। तो ये चीज सबके लाइफ में होता है, हम लोग एक ऐसे लेके बैठे रहते, तो उस वो चीज हमारे ही सोच का वो है, उसी सोच को रिवर्स सोचने लग जाते हैं, सब चला जाए। सफेद जादू में जादू, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव जादू, अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव जादू, और इसी से हमारा भला भी होगा। ऐसे सोच करेंगे तो दूसरों का, हमें लगता है उनको क्यों भला करना, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सोच।
वो हम भी खुश है, वो भी खुश रहे। सोचना क्या है? बहुत अच्छा, पॉजिटिव सोच। तो हम खुश है बस, तो दूसरे खुश रहे, सोचे नहीं तो सेल्फिश हो गए। वो भी खुश रहे, हम जैसे खुश है। सोचना, रिलीज करना थॉट। तो तब प्रकृति के लिए बहुत अच्छा सोच का है। क्योंकि प्रकृति भी तो यही करती है, वो खुद के लिए नहीं करती है वो। यहाँ हमें इंसान को दिया गया ये वाला अप्रूवल, एक तरफ परमिशन। आप अपने खुद का भी सोचो, सुख का। दूसरों को भी देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रकृति, नेचर, ये फॉरेस्ट क्या करती है? देती ही जाते जाती जाते, अपने लिए कुछ नहीं मांगते। जो भी नेचर में बारिश हुआ तो बहा नहीं लेंगे, हवा चल रहा है तो उनको, बहुत हवा चल रहा है तो कभी उड़ के भी चले जाते। तो वो तो देते ही जाते हैं, देना ही है, लेना कुछ नहीं। प्रकृति लेता कुछ नहीं, देता जाता है। हम थोड़ा परसेंट अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, ले लेंगे उसको, तो हमारा भी जीवन इतना सुखमय, मतलब हैप्पी लाइफ होगा। तो हमारे साथ कोई तो कुछ भी, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो आप संकल्प शक्ति को अपना के इसका चेक करिए। इसका चेक यानी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के हिसाब से संकल्प रख के देखिए, वो संकल्प वो आपका मैनिफेस्ट हो रहा है, सृजन हो रहा है कि नहीं। यस। हम ध्यान में बैठते हैं। चलिए, अभी ध्यान, थोड़े ध्यान होना भी जरूरी है। कि मास्टर, ध्यान में बैठने का टेक्निक बताइए। इसी संकल्प शक्ति से हैप्पी संकल्प आज ही रखिए, मैं हेल्दी हूँ और खुश हूँ, और सबको ये वाला एनर्जी भेजिए। सब भी हेल्दी रहे, खुश रहे। तो आपके नियर एंड डियर को भेजिए, और आपके कोई फ्रेंड्स हो उनको भेजिए। इवन फ्रेंड्स नहीं है, मतलब फ्रेंड्स को भी भेजना है। और जो आपको लगता है दुश्मन, मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए भी भेज सकते हैं। ये होगा आपको चेक करना, सेल्फ चेक। तो उनको भी भेजेंगे तो नेचर को लगेगा हम उनको माफ किया है, उन तक अच्छा वाइब्रेशन भेज रहे हैं, पॉजिटिव। चलिए, इसी का ये रख के हम ध्यान करते हैं, म्यूजिक के साथ कंटिन्यू करें।
प्रकृति है ये वस्तु मेरे सात शरीर के अंग बहुत खुश है, सब काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। This video is for women who love connecting with people, guiding them and helping them solve their problems. You might not know this, but your inbuilt talent of helping people can be monetized and open the doors for you to become a life coach.
हे मास्टर, थोड़ा ध्यान करिए। तभी आप बाहर आओगे ध्यान से, एक कृतज्ञता भाव से, ग्रेटिट्यूड के साथ आएंगे।